भारत की सभ्यता, भारत के पुराण, भारत के ग्रंथ और खुद भारत हमेशा से दुनिया को एक नई राह प्रदान करते आए हैं। हमेशा दुनिया को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाते आए हैं। पर भारत में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज तक दुनिया समझने में असमर्थ रही है। जो भारत सतयुग से करता आया है, उसे दुनिया आज कलयुग में भी नहीं कर पाई। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी, स्नान यात्रा से जुड़ी। यानी ये वो वक्त होता है जब भगवान, अगर आज की कलयुग की भाषा में कहूँ तो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं। यानी भगवान को अनासार में रखा जाता है। ये वो वक्त होता है जब भगवान बीमार होते हैं या उन्हें बुखार होता है और भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और भगवान बलभद्र की सेवा की जाती है 15 दिनों के लिए, और तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है। यानी भक्तों के लिए मंदिर के कपाट एक पखवाड़े तक बंद कर दिए जाते हैं, जिसे मंदिर की भाषा या धार्मिक भाषा में अनासार कहा जाता है। इस अवधि में भगवान के दर्शन बंद रहते हैं और भगवान को जड़ी बूटियों का पानी आहार में दिया जाता है, यानी तरल पदार्थ आहार में दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को सिर्फ काढ़े का ही भोग लगाया जाता है। यह परंपरा आज नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती आ रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। देव स्नान पूर्णिमा को लेकर सारी कथाएं, सारी कहानियां आज के युग से हमेशा से जुड़ती रही हैं। पर जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, जिन पात्रों की हम बात कर रहे हैं, यानी यही जगन्नाथ, यही माँ सुभद्रा और यही प्रभु बलभद्र, ये आखिर पौराणिक युगों से लेकर आज के कलयुग तक कैसे हमेशा से प्राथमिक तौर पर पूजे जाते रहे हैं, कैसे इनकी मूर्तियों की रचना हुई, किसने इन मूर्तियों का निर्माण किया और ये पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। स्नान पूर्णिमा का महत्व आखिर दिखता कहाँ से है। पुराणों में बताया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में भगवान की एक प्रतिमा बनवा रहे थे। उन्होंने देखा कि शिल्पकार उनकी प्रतिमा को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए। यह देखकर राजा विलाप करने लगे। भगवान ने इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि विलाप न करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल स्वरूप में इसी आकार में पृथ्वीलोक पर विराजूंगा। तत्पश्चात भगवान ने राजा को आदेश दिया कि 108 घट के जल से मेरा अभिषेक किया जाए। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। तब से मान्यता चली आ रही है कि किसी शिशु को यदि कुएं के ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा तो बीमार पड़ना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए तब से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक भगवान के बीमार शिशु के रूप में सेवा की जाती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से लेकर उनके सेवा करने से लेकर ये रथ यात्रा शुरू करने तक एक चीज हमेशा कॉमन रहा, वो उनके सेवा में लगाए जाने वाला काढ़ा। वो काढ़ा जो कोई भी बीमार हो तो उसे पिलाया जाता है। घर में अगर बच्चा हो तो उसे भी काढ़ा पिलाया जाता है ताकि उसके सेहत में सुधार आए। और भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा वासी हमेशा अपने बच्चे की तरह ही तो प्यार करते आए हैं। ये वही जगन्नाथ है जो कभी उड़ीसा वासियों के लिए उनके सबसे बड़े देव मान लिए जाते हैं, तो कभी उनका बच्चा। वो काढ़ा आखिर होता किस चीज का है और कैसे उनकी सेवा में लगाया जाता रहा है, आइए देखते हैं उसका भी महत्व। अत्याधिक स्नान से बीमार हुए भगवान के दर्शन के लिए भक्त भी 15 दिनों तक इंतजार करते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले वह स्वस्थ होते हैं। मान्यता के अनुसार
भगवान जगन्नाथ के पुजारी उनके स्वस्थ होने के लिए पूजा करते हैं और 15 दिनों तक औषधीय गुणों से युक्त काढ़े का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी काढ़े से भगवान 15 दिनों में पुनः स्वस्थ होकर आषाढ़ शुक्ल परिवा के प्रथम तिथि पर भक्तों को दर्शन देते हैं। तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी रोहिणी से भेंट करने गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान के गुंडीचा मंदिर में आने पर यहाँ उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ तरह तरह के पकवान से प्रभु को भोग लगाया जाता है। भगवान यहाँ 9 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद अपनी मौसी के घर से वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ या उनके स्नानो यात्रा या कह लीजिए स्नान यात्रा, जिसमें उन्हें नहलाया जाता है और वो अनासार में चले जाते हैं, उनसे जुड़े रहस्यों को लेकर हर एक पर्दे को उठाने की कोशिश हमने की। अब मिलेंगे बहुत जल्द किसी दूसरे रहस्य को लेकर और किसी दूसरी कहानी को लेकर। बहुत जल्द मुलाकात होगी। बने रहिए, देखते रहिए, ये सबकी बात है। नमस्कार।